ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, सब सुख के अन्वेषण में, सुख के प्राप्ति में लगे हुए हैं। परमात्मा ने मनुष्य के इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। जितनी इंद्रियां हैं वो सब संसार में काम करती हैं और संसार के सुख को प्राप्त करना चाहती हैं। सुख प्राणी सुख इंद्रिय जनित सुख को ही सुख मान बैठा है। यह सुख भी सात्विक, राजस एवं तामस होते हैं। जो सुख बुद्धि आत्मा की प्रसन्नता से प्राप्त होता है वह सुख सात्विक है और वह सुख आरंभ में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत में जो आरंभ में विष ऐसा था वह अंत में अमृत ऐसा हो जाता है। जो राजस सुख हैं वो बहुत ही भोग स्पर्श में अमृत के ऐसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष के समान है। और जो तमोगुणी सुख है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, जो आरंभ और अंत में दुख देने वाला है। पुराणों में विषयों के सुख की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना, अर्चना, यज्ञ, देव दर्शन, मंत्र जप, ये सब उपाय बताए गए हैं। इनका अवलंबन लेने से, इनका सहारा लेने से मनो अनुकूल इंद्रिय जनित सुख प्राप्त होते हैं। यह सुख भी बड़ा ही परिश्रम से प्राप्त होता है और यह परिश्रम जनित सुख है और यह सुख ही यहाँ संसार में जितने मनुष्य हैं, विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, सब इसी सुख के लिए ललायित हैं, प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उसके प्राप्ति पर अपने आप को सुखी और धन्य मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, वह जो सुख चाहे वह प्राप्त कर सकता है। ये जो सुख है इसे विषयगत सुख कहे गए हैं। आँख का सुख रूप है, कान का सुख शब्द है और
रसना का सुख स्वाद है, त्वचा का सुख स्पर्श है। इस प्रकार से सारे सुख बताए गए हैं और एक इंद्रियों के उत्तम सुख प्राप्त होने पर अन्य इंद्रियां भी सुखी होती हैं। यह इंद्रिय सुख का बड़ा ही संयोग का सुख है। यह संयोग का जो सुख है यह इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से प्राप्त होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। यह जो विषयों इंद्रियों के तद्दत विषय के इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख प्राप्त होता है उसे ही विषय सुख कहते हैं। और यह सुख क्या है? तो यह संयोग से उत्पन्न हुआ है। विषय और इंद्रियों के स्पर्श से यह सुख उत्पन्न हुआ है। यह सुख नष्ट होने वाला है, अनित्य है, यह सब दिन नहीं रह सकता है। इस सुख का हम आस्वाद नहीं ले सकते हैं सब दिन। जितना भी सुख मिले या तो हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण करेंगी, या तो वह सुख रहेगा नहीं, कुछ देर रहेगा, या हमारी इंद्रियां उनका साथ नहीं दे सकेंगी। इंद्रिय ही कमज़ोर हो जाएगी, हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी और मन जो है इन इंद्रियों के द्वारा सुख का जो है रस, सुख का रसास्वादन करता है, उसका रस लेता है। यह जो विषयों का रस है वह तब तक ही व्यक्ति को अच्छा लगता रहता है, वह बड़ा ही सुख देता है जब तक उसे विषय से ऊपर इंद्रियों से अतीत सुख की अनुभूति नहीं हुई है। यह शरीर जब तक संसार में हम शरीर लेके आए हैं, जब तक यह देह संसार में रहेगा तब तक इंद्रियां और शरीर जनित विषय जनित सुख हमें प्राप्त होंगे। और शरीर के नष्ट होने से या इंद्रियों के कमज़ोर होने से, रोगग्रस्त होने से वह सुख हमें प्राप्त नहीं होगा, या विषयों के अभाव से भी वह सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने चिंतन किया और ऋषियों ने देखा यह सुख शरीर तक सीमित है, संसार तक ही यह सुख सीमित है, इससे आगे सुख के लिए यत्न करना चाहिए। यह जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं इसको संयम पूर्वक अंतर्मुखी बनाना यह कोई वीर ही करता है। कोई धीर वीर और योगी संत इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं। अंतर्मुखी करना दो अर्थ है। एक तो संयम, संयम विषय सुख और अनंत सुख, उन दोनों का जो है वह बड़ा ही समतुल्य रूप है। विषय सुख भी चाहते हैं, उसमें संयम करें। संयम जितना करेंगे, संयम पूर्वक विषय के रस का आस्वादन करने से, विषय का सुख ग्रहण करने से हम रोगी नहीं होंगे और हम बहुत दिन तक उन विषयों का सुख प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए संयम आवश्यक है। यह जैसे विषय में संयम, विषय भोग में संयम करने से हम लोग सुखी और विषय सुख का बहुत आनंद ले सकेंगे, सुख ले सकेंगे। वह संयम इतना तपस्वियों के लिए भी आवश्यक है। कोई धीर भी अपनी सारी इंद्रियों के विषयों से विमुख करके वह अपने भीतर उनको ले जाता है, मोड़ता है, और वह जो सुख प्राप्त करता है वह इंद्रियातीत सुख है। इंद्रियों से वह सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने कहा कि वह सुख कैसा है, तो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, यह बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला है।
कोई इंद्रियां उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकती है। हम आँख से, हम हाथ से, हम अपनी इंद्रियों से, हम वाणी से, हम रसना से उस सुख को प्राप्त, उस ब्रह्म, उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्यम, लेकिन बुद्धि के द्वारा वह सुख प्राप्त होता है। वह बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके, संयमित होकर के, और इस बुद्धि को हम उस आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, बाहर जो कुछ है विषय, उसकी जो आसक्ति लगी हुई है, विषय भोग अधर्म अनर्थ नहीं है, जितना उसकी आसक्ति हमको दुख देने वाली है। इसलिए विषय का उपभोग हुआ है संयम पूर्वक, तो वह आसक्ति आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी। उस आसक्ति से हम विमुक्त हो करके बुद्धि के द्वारा उस सुख का अनुभव करेंगे, और अपने आत्मा के भीतर, अपने ही भीतर वह सुख प्राप्त होगा। उस सुख को अक्षय सुख कहते हैं, जो सुख कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो सुख कभी जा नहीं सकता। इस शरीर नष्ट होने पर भी, इस लोक से हम जाने के बाद भी उस अनंत सुख का जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव, वह अनंत सुख से सुखी हम होते रहेंगे। इसी को मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह सुख राशि है, यह आत्मा जो है स्वयं, वह आत्मा सुख का राशि है, सुख का सागर है। वो इतना सुख उसमें है, इस आत्मा में, उसको हम इंद्रियातीत बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा के भीतर उस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। वह सुख ऐसा है कि जो संपूर्ण जीवन काम और क्रोध की परीक्षा देते देते, शरीर के नष्ट होने के पूर्व तक जो काम क्रोध के आवेग से रहित है, वह इस शरीर में रहते हुए योग युक्त है, और वह सुखी है। वही सुखी है जो काम क्रोध के वेग को सहने में, इस शरीर के छूटने तक भी सक्षम है। वह वीर इस अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। जो इस अनंत सुख जो है, वह अनंत सुख में इतना सुख है कि इसके लिए परावलंबी नहीं होना पड़ता, किसी विषय को खोजना नहीं पड़ता। बस यह क्या है, सुखेन ब्रह्म स्पर्श, सुख पूर्वक उस ब्रह्म का स्पर्श करके अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सुख पूर्वक, उसमें दुख भी नहीं है, क्योंकि भार आपके भीतर जितना, सर के ऊपर जितना है, वह भार को धीरे धीरे हटाते जाइए। मानसिक अशांति को, मानसिक बोझ को आप दूर हटाते जाएं, और हटा करके आप बुद्धि के द्वारा अपने ही भीतर, वह इस संसार में किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बौद्ध, जो कोई भी हो, अपने ही भीतर अपने इंद्रियों से अतीत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए साधना है, वह साधना संयम की साधना है। वह सर्व द्वारानि संयम्य, सारे दरवाज़ों, इंद्रियों के द्वार को संयमित कर दो। संयम दो प्रकार से होता है। यह जो ज्ञान है हमारे भीतर, जो आत्मा बैठी है, वह आत्मा का ज्ञान आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, स्रोत के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, नाक के द्वारा, घ्राण के द्वारा, वह ज्ञान बाहर जा रहा है, और बाहर के संसार के विषयों को और संसार के सारे ज्ञान को क्या कर रहा है, उसका वह संचय कर रहा है, उसमें आसक्त हो रहा है। उस आसक्ति को दूर करने के लिए इस ज्ञान के साथ मन भी चला जाता है इंद्रियों के द्वार से। तो इस इंद्रियों के दरवाजे पर कभी बिना खाते हुए मन को जिह्वा के पास ले जाओ,
बिना रूप देखते हुए कभी मन को आँख के पास ले जाओ, बिना कुछ सुनते हुए अपने मन को कान के पास ले जाओ, बिना स्पर्श करते हुए कभी अपने मन को त्वचा के पास ले जाओ। यह जो संयम है, जैसे जहाँ मन जाएगा वहाँ क्या होगा, हम भीतर से जा रहे हैं, बिना विषयों के स्पर्श से जा रहे हैं। उन स्थानों में जो ज्ञान का जो बहिर्मुखी एक धारा है, वह धारा रुक जाएगी और वह ज्ञान अंतर्मुखी धारा में प्रवाहित हो जाएगा। आपका ही ज्ञान अंतर्मुखी धारा में, आपकी ही बुद्धि अंतर्मुखी धारा में प्रवेश करके परम सुख में सदा के लिए अवस्थान कर जाएगा। यह परम सुख में सदा के लिए अवस्थान करना ही प्रत्येक मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति हो जाएगा और यही जीवन की पूर्णता है। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।